स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित भाषा में उसमें ऐसी आंकड़ों को ज्ञात किया जाता है, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। कुछ ऐसे ग्राफ बनाए होते हैं जिसमें ऐसे ऐसे है ना, ये क्या होते हैं, आपका आंकड़ा बढ़ रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो आज हम इस सांख्यिकी में है ना पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे आंकड़े होंगे जो एक सर्कल पाई ग्राफ के द्वारा भी इसको दिखाया जाता है। अभी तक तो हमने ना इस एंगल में पढ़ा था, और आज हम बताएंगे इसको पाई ग्राफ के द्वारा कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। इसी के साथ है ना हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों की परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। हम देख रहे हैं यहाँ पर पाई ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें लिखा है सबसे अधिक शिक्षार्थियों की श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। हम देख रहे हैं ये प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और ये तृतीय श्रेणी। इसको हम ऐसे भाषा में कह सकते हैं, क्या फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन और ये क्या है, ये लास्ट थर्ड डिवीजन। और ये क्या है, ये क्या है, फेल। मैं यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ ताकि ये ना समझ में आ जाए। इसमें कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे अधिक शिक्षार्थी तो किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो हम देख रहे हैं कि प्रथम का 60 है, द्वितीय का 180 है और तृतीय का 90 अंश है। तो है ना सबसे ना अधिक शिक्षार्थी किसमें हो, सबसे अधिक तो देखने में है ना, ये क्या है, ये द्वितीय श्रेणी 180 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर द्वितीय श्रेणी। हिंदी में लिखा है तो हम हिंदी में लिख देंगे। द्वितीय श्रेणी कितना है, 180। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमको 180 अंश ना पाई ग्राफ द्वारा मालूम चल गया हमको। ठीक, दूसरा सवाल है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम ना क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन जो है बहुत से कम लड़के ला पाते हैं, तो हम इसमें टिक लगा सकते हैं। एक ट्रिक है ना कि क्या प्रथम श्रेणी 60 है, देखने में भी मालूम चल रहा है 60 है, और द्वितीय का 180 है और तृतीय का 90 अंश है। तो हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी वाले क्या है, सबसे कम है। लिख देंगे यहाँ पर उत्तर नंबर 2, प्रथम श्रेणी सबसे कम आए है ना, ये सबसे कम कितना है, 60 अंश है। इसका ये आंसर हो गया। ठीक, उसके आगे कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, जो फेल हो गया है उसकी संख्या कितना है। तो हम देख रहे हैं कि ये कितना है, 30 डिग्री है ना। तो 30 अंश को हम कैसे इसको संख्या में लाएंगे, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 60 है। तो लिख दें, यहाँ पर लिख दें तीसरा, टोटल संख्या कितना है, 60 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसका डिग्री कितना है, 30 लिख देंगे बटे में 360। अभी कहेंगे कि 360 कहाँ से आ गया, तो 360 क्या है, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। जैसे कोई पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पे एक कोई ना इस सर्कल पर यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा। तो हम जानते हैं यहाँ से लेकर ना यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 90 अंश होती है। ये भी 90 और ये भी 90 अंश और ये लास्ट ये भी क्या है, 90 अंश। तो हम टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 30 क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फेल हो गए, और ये कितना है, 360 है। यानी कि एक पॉइंट पर कितने बनेगा, 360 और इनटू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्या जो है अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण जो फेल हो गए उनकी संख्या कितनी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बटे में 360। अब आप कहेंगे कि सर ये 360 कहाँ से आ गया। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बनता है,
एक पॉइंट पर 360 डिग्री का बनता है। कैसे बनता है, हम इसको एक सर्कल के द्वारा इसको हम समझेंगे। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और इस पर जो है कि हम जानते हैं कि है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 90 होती है। तो इसमें कितने एंगल बनेंगे, 4 बनेंगे यहाँ पर 90 डिग्री की। ये कितना हो गया 90, और ये क्या हो गया, ये भी 90। टोटल कितना हुआ 360 डिग्री हो गया। तो वही 360 है ना, ये पाई ग्राफ है ना, तो इसमें कितना बनेगा 360 डिग्री का। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 है। यहाँ पर लिख देंगे 60। 0 से ये 0 काट देंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 36 कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6। 12 से 60 में भाग देंगे, 12 का 12, 12 पाँचे 60। यानी कि नंबर कितना है जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। तो लिख देंगे अनुत्तीर्ण की संख्या। ये कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि अगला को क्या हो समझ में आए। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या इक्वल टू 5। कितने जो है वो फेल हो गए, 5 थे। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 4। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। पहले संख्या हम काउंट निकालेंगे, जैसे इसका संख्या निकाले हैं वैसे इसके भी संख्या निकालेंगे, और संख्या में अनुपात क्या है उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे। इसमें 2 सवाल है ना, पहले हम सवाल को समझे, सवाल को क्या कहा जा रहा है ना, तो इसके बाद हम इसको लगाएंगे। प्रथम श्रेणी, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4, उत्तर नंबर 4। प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी वाले कितने हैं, 60 है, तो लिख देंगे 60। इसका भी नंबर हम वैसे ही लगाएंगे, जहाँ पर 30 रखा था डिग्री वहाँ पर 60 रख दूंगा, बटे में 360 पूरा एंगल का है। उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये 60, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 है, तो 0 से हम 0 कटा देंगे। 6 के पहाड़े में 36 आता है 6 बार में, और 6 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 का में 6 और 0 कितना हो गया, ये 10 हो गया। प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या कितनी है, 10 है। उसके बाद हम चलेंगे द्वितीय श्रेणी की तरफ। कैलकुलेशन में कह रहा है ना प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के, तो हम द्वितीय यहाँ लिखेंगे। द्वितीय श्रेणी इक्वल टू कितना होगा, द्वितीय श्रेणी कितना है 180 है, लिखेंगे हम 180 बटे में 360 इंटू टोटल संख्या कितनी है 60। अब यहाँ पर हम इसको 0 से 0 काट देंगे, 18 पहाड़ पड़ेंगे 36 कट जाए, 18 के में 18, 18 दूनी 36, 2 के पहाड़े में 60 आता है, 2 के में 2, 2 तिहाई 6, 0 कितना आ गया इसका 30 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, बच्चों की संख्या 30 है, द्वितीय में और प्रथम में 10 है, 10 नंबर है ना, 10 इसमें है और इसमें 30 है। तो हम कह रहा अनुपात निकालिए। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अनुपात, दोनों का अनुपात निकालना है। तो लिख, इसका कितना हो गया 10 हो गया, 10 अनुपात 30, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 बटे में 30, 0 से 0 कटा देंगे, क्या बचेगा 1 अनुपात 3। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 2। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यात्रा के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों में यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ द्वारा निम्नवत है। यानी पाई ग्राफ बनाया गया है, इसमें सब घायल होने वालों की ना एक ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा घायल किसमें है, ये 144 डिग्री है, पैदल है, कार का 36 डिग्री है, बस का 54, साइकिल का 36 डिग्री, और मोटरसाइकिल का और या स्कूटर का कितना है 90 डिग्री। तो कह रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, तो कौन सा यात्रा कर रहे थे 144। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में 144 डिग्री पैदल यात्रा कर रहे थे, 144 डिग्री पैदल यात्रा कर रहे थे। सवाल नंबर 2।
साइकिल से यात्रा करने वालों की प्रतिशत घायल बताइए, कितने प्रतिशत घायल हुए। साइकिल, एक मोटरसाइकिल एक साइकिल है, तो कौन सा है इसमें है? साइकिल वाला। नहीं, इस पर टिक लगा देंगे, साइकिल वाला। कितने? 36। अब इसको प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत के लिए जो फार्मूला था, जो पिछला क्वेश्चन में बताया था, वही है। कितने? 36 लिख देगा, 36 बटे में, और यहाँ पर हम लिखेंगे 360। 360 क्या है? 360 एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 इंटू प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हम लिखेंगे 100। अगर वही चीज कोई नंबर दिया होता, टोटल कितना नंबर है, टोटल नंबर अगर दिया होता है ना 100 है या 500 है, तो क्या करते हम उसको हम यहाँ पर लिखते टोटल नंबर। लिखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिशत ज्ञात करते। प्रतिशत 100 का होता है, 100 को बोलते प्रतिशत। यहाँ पे लिखेंगे 100 है ना। 0 से ये 0 कटा देंगे, 36 में 36 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 10 से कम में 10, तो हम लिख देंगे 10% हुए। किससे घायल? साइकिल से। साइकिल, साइकिल से घायल हुए, घायल हुए इक्वल टू 10%। आंसर। सवाल नंबर 3, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हुए? मोटरसाइकिल वाले है ना, कितना सा है? ये है एक साइकिल है, ये मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल का ना सवाल में कहा जा रहा है 90 है, लिख देंगे 90 बटे में 360। 360 क्या है बताया था ना, ऐसे पूरा 1 डिग्री बनता है 1 पॉइंट पर, इंटू 100। 100 क्या है? प्रतिशत है। कि ये भी सवाल में क्या कर, इसको भी प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 लिख देंगे। 0 से 0 कटा देंगे, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 36 कट जाएगा, 9 का में 9, 9 चौके 36, और 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 100 कट जाए तो है ना। 4 का पहाड़ा में 25 बार में 25 चौके 100 नहीं आ रहा है, इसको ऐसे हम देख लेंगे। 4 दूना का 8, 4 5 20, ठीक है। तो क्या इतना आया? 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 क्या आया? ये 25% आया, 25%। हम लिखेंगे मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल प्रतिशत कितना है, लिखेंगे मोटरसाइकिल साइकिल से यात्रा करने वाले कुल प्रतिशत इक्वल टू 25%। ये हमारा आंसर। पैदल व कार से यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल ये वाला है और कार वाले ये है। पैदल और कार का हम निकालेंगे, तो पैदल का कितना है लिख देंगे यहाँ पर पैदल, यहाँ लिखेंगे कार। पैदल कितना है? 144। अब इसका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो वैसे ही जैसे नियम, जैसे रूल्स लगाए थे पहले, वैसे कर दे। बटे में 360 इंटू कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का होता है, और इसे प्रतिशत के लिए 100 से करते हैं, भाग करते हैं। तो 0 से ये 0 को कटा देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल है ना, हार्ड पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 में इससे गुणा है, लिख देंगे 144 में गुणे 10 से गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, बटे में 36। 36 जब हम 144 को भाग देंगे, भाग देकर हम दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, है ना, डिवाइड 36। 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 144 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो हम 4 बार करके देख ले। 6 चौके 24 के 4, हाथ से लगा 2, 3 चौके 12, 13 14, कितनी बार में? 4 बार में आ रहा है। 144 कट गया, 0 का हाथ चला गया ऊपर, तो कितना डिग्री आ रहा है? 40% हमारा आंसर आ रहा है। 40% किसका? पैदल का। अब हम कार का निकालेंगे। कार का कितना है? 36, तो लिखेंगे 36 बटे में 360 इंटू 100। 0 से 0 कटा देंगे, 36 का पहाड़ा में 36 आएगा एक बार में, 1 में 10 से गुणा होगा तो क्या आएगा, बराबर 10। ये क्या है? 10% है, तो लिख देंगे इसका 10% और इसका 40%, दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे ना। कह रहा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे, मालूम चल जाएगा। 40 + 10 = 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी प्रतिशतता है। तो ये साधन से, ये तो पैदल कोई साधन तो है नहीं, साधन तो ये ना कार बस ये ट्रेन ये सब क्या है साधन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90, इसको जोड़ देंगे सबका साधन कितना हो रहा है 36 54 प्लस 36 इक्वल टू कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। उसके बाद हम इसको प्रतिशतता क्या कर रहा है, प्रतिशतता निकालिए, यानी कि कितने प्रतिशत निकलेगा। तो लिख देंगे 216 बटे में 360, प्रतिशत है तो 100 कर देंगे, 0 से 0 कटा देंगे। और 36 जो है दो, ये क्या है डिवाइड के रूप में, दो के पहाड़े में है ना, 2 5 10, 2 के पहाड़े में इसको कटाएंगे, 2 के में 2, 2 8 16, 18 बचा। अब क्या करेंगे हम इसको भी हम क्या सॉल्व करेंगे, 18 है और ये क्या है 5 है। दो का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि 18 कट जाए, 2 के पहाड़े में 18 कटेगा, 2 9 18, 2 के पहाड़ा में कटेगा, 2 के में 2 0, 2 8 16 यानी कितना है 108। अब ये 9 कटेगा, ये भी कटेगा, किसके पहाड़े में 3 के पहाड़े में, 3 तिहाई 9, 3 का पहाड़े में 10 कटेगा, 3 तिहाई 9 एक आ जाएगा, 3 छक्के 18 36, ये भी कटेगा 3 के पहाड़े में 36, 3 एक में 3, 3 एक में 3 और 3 दूना 6, 12 में अब 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 12 पाँचे 60, गुणा है ना, तो क्या होगा मल्टीप्लाई 12 पाँचे 60, ये क्या मिल गया 60%। यानी कि साधन से यात्रा करने वाले लोग क्या हो रहे हैं, 100 में 60% लोग क्या हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। सवाल नंबर 3, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार हो गया क्षेत्र, है ना, फूलों क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है और 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष क्षेत्र में क्या है पौधे डहेलिया के लगे, यानी कि डहेलिया के पौधे हो गए। और ये क्या है आधे क्षेत्र में क्या लगे हैं गुलाब लगे हैं और 1/3 क्षेत्र में गेंदा का फूल लगा है। तो ना इसमें 3 किस्म के फूल है। अब हमको क्या कर रहा है इसमें, इसको पाई ग्राफ द्वारा बताइए, पाई ग्राफ बनाना है और उसमें बताना है कौन कितना कैसे क्या है। तो हम सबसे पहले एक ना यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे वृत्ताकार, उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। आप लोग इसको ना पटरी प्रकार के सहायता से ना इसको बनाइएगा आप लोग। उसके बाद इसमें है कह रहा है कि आधे क्षेत्र में, तो हम जानते हैं कि कितनी डिग्री के बनता है, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360, यहाँ लिखेंगे गुलाब। पहला क्या है गुलाब का कह रहा है कितना है, आधे क्षेत्र में गुलाब के है ना, तो गुलाब के है, तो हम 360 बटे में 360 लिखने के बाद उसके बाद कितना है आधा क्षेत्र है, मतलब 1/2 है, 360 का कितना है 1/2, 2 से भाग करेंगे 36 कट जाए, 2 के में 2 बचेगा, इसमें जाएगा 1, 2 8 16, ये 0 है 100, यानी कि 180 डिग्री क्या है ये गुलाब है। अब हम गुलाब को इसमें दिखाएंगे कितना पड़ेगा, तो यहाँ से हम एक यहाँ सीधा ना ये ये पॉइंट को लेकर सेंटर को पर सीधा आ जाए नीचे, यानी कि पूरा इसका आधा जो क्या बनेगा 180, 360 का आधा होता है 180, तो यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री पर क्या बन रहा है, यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, हम लिख देंगे गुलाब, ये आपका गुलाब का हो गया। फिर उसके आगे सवाल में चलते हैं, कह 1/3 क्षेत्र में गेंदा है, तो यहाँ लिखेंगे गेंदा, ये फूल है गेंदा का फूल बराबर कितना है 360 डिग्री का ये भी होता है इंटू कितना है 1/3, तो मतलब होता है 1/3, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 कट जाए, 3 एकम में 3, क्या बचा 120, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90, यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है 90 डिग्री, थोड़ा सा इसको और हम बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे 120 डिग्री, आप लोग इसको ना पटरी प्रकार की सहायता से कीजिएगा। तो यहाँ पे 120 ऊपर वाले को मैं मिटा दूंगा, इसको समझने के लिए मैं लिखा था ताकि यहाँ से मैं इसको समझ में आ जाए। और ये हो गया आपका टोटल कितना 120 डिग्री का ये हमारा कोण बन जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और तथा शेष डहेलिया के पौधे हैं, ये तो आपका हो गया गेंदा का फूल हो गया, यहाँ पर लिख देंगे गेंदा, और जो बचेगा वो किसका होगा डहेलिया का होगा, तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर डहेलिया,
डहेलिया इक्वल टू कितना है, ये तो 180 है, इधर बचा 180 तो लिख देंगे 180 में से ही घटा देंगे केवल कितना 120 घटा देंगे तो बचेगा 60। तो 60 अंश क्या होगा, वो यही 60 अंश हमारा हो जाएगा डहेलिया। सवाल नंबर 4, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब रंग के आधार पर पाई ग्राफ द्वारा बनाया गया पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है सारणी में। इस सारणी दिया गया है ना टेबल, और इसमें गुलाबी जो है 180 है, सफ़ेद कितना है 60 है, और पीला जो है गुलाब जो है ना, गुलाब तीन कई किस्म के होते हैं कई रंग के, तो किसी को गुलाबी कलर का ना गुलाब पसंद है, किसी को सफ़ेद और किसी को पीला। तो हम ना ये जो है 36 जो स्टूडेंट है उनको हम बताना है कि ना ये पाई ग्राफ बना दिया गया है, और इसमें बताना है कि कितनी संख्या होगा ना, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी कितनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे 180 60 और 120, टोटल होगा 360। उसके बाद 180 जो है गुलाबी, वो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 180 गुलाब लिख देंगे यहाँ पर 180 बटे में 360, एक पॉइंट पर कितना बनता है 360 टोटल है। उसके बाद संख्या है, यहाँ पर नंबर कितना दिया है 36, तो हम 36 लिख देंगे। अगर यही पर कहता है परसेंट निकालिए तो यहाँ पर 100 से हम भाग करते हैं, यहाँ पे लिखा है 36, नंबर निकालना है तो 36 से करेंगे हम। 0 से ये 0 कट गया, 18 का पहाड़ा में 18 के में 18, 18 दूना 36, और 2 में 18 36 से क्या होगा भाग होगा, 2 का में 2, 2 8 16, कितना आया 18, तो लिख देंगे 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गुलाबी कलर का जो गुलाब है उनको वो पसंद है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल में। सफ़ेद कितना है 60 है, ठीक वैसे इसको भी करेंगे बटे में 360 इंटू 36, 0 से 0 कट गया, 6 का पहाड़ा में आता है, 6 का में 6 का 36, और 6 में 36 से भाग होगा, 6 का में 6 6 36 यानी कितना है 6। ये क्या हो गया, ये सफ़ेद रंग को पसंद करने वाले वो ना सफ़ेद कलर का जो गुलाब है उसको पसंद करने वाले कितने 6 है। उसके बाद इसको करेंगे पीला को, लिखेंगे पीला, पीला कलर का गुलाब है ना, देखिए यहाँ पर 120 बटे में कितना होता है 360 होता है। उसके बाद यहाँ पर ना कितना है टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 36, 0 से 0 कटा देंगे, 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 36 कट जाए, 12 का 12, 12 तिहाई 36, और 3 का पहाड़ा में है ना 36 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 3 कम में 3 और 3 दूने के 6 12, इसमें क्या होगा 12 बच्चों को ये कलर पसंद है, और ये जोड़ देंगे 18 6 और 12 कितना होगा टोटल हमारा हो जाएगा 36 ना। तो टोटल कितना हो गया, ये सबका आंकड़ा निकल गया, ये क्या होगा ये हमारा आंसर हो गया। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 एवं शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। क्विज क्या होता है, क्विज में होता है पहेलियाँ, इसका कंपटीशन कराया गया है ना, और विद्यालय यहाँ पर नाम लिखा है, विद्यालय का ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी, यानी कि 4 स्कूल के ये बनाया गया है। ए विद्यालय को मिला है 20 अंक, बी को मिला है 25, सी को मिला है 30 और डी विद्यालय को मिला है 15। अब इसको कह रहा है कि ना पाई ग्राफ, इसके आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे इस 20 जो है इसको टोटल काउंट करेंगे कितना हो रहा है। सबसे पहले इसको हम जोड़ ले रहे हैं, कितना हो रहा है 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 3 7 1 8 1 हासिल 9, 90 टोटल हो रहा है 90। अब हम इसी पर लिखेंगे ए बराबर 20 है, लिख देंगे बटे में 300, अब हम लिखेंगे ए बराबर 20 बटे में 90 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 9 का पहाड़ा पड़ेगा 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, 40 में 2 से गुणा होगा कितना होगा
80, तो यहाँ लिख देंगे 80 अंश। फिर निकालेंगे यहाँ बी का, निकालेंगे वैल्यू कितना है 25 है, लिखेंगे 25 बटे में 90 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 9 का पहाड़ा पड़ेगा 36 कट जाएगा 4 बार में। 25 में 4 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 होगा, 100 अंश होगा बी का। और सी का होगा सी इक्वल टू 30 बटे में 90 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 9 का पहाड़ा पड़ेगा 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, 0 है 40 में 3 से गुणा होगा 4 3 12 यानी 120 अंश होगा इसका। और डी का होगा डी बराबर 15 बटे में 90 इंटू 360। ये 0 से 0 कट गया, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 अब 15 में 4 से गुणा होगा, गुणा निशान है, 15 चौके 60 अंश होगा ये हमारा डी का 60। अब हम इसको इसमें ना फिलअप करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, आप लोग इसको अपना पटरी प्रकाश से कीजिएगा इसको। अब हम लिखेंगे ए का 80 अंश हम इसमें दिखाएंगे। तो हम जानते हैं यहाँ से और यहाँ की दूरी होती है 90 अंश होती है, तो हम इसको थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पर 90 न करके बल्कि इसको हम 80 अंश बनाना है, थोड़ा सा और इसको इधर से हम क्रॉस कर लेंगे इसे। अब यहाँ से हो गया आपका 80 अंश हो गया। क्या है ये ए है। दूसरा है कितना 100 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 होगा, जब ये 80 है तो ये कितना हो गया 100 होगा। इसको ले लेंगे 100 अंश, क्या है ये बी है। अब सी चलते हैं, सी में 120 अंश है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल है 180 अंश है। अब इसमें से 120 और 60 180 अंश है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले 60 अंश का हम बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 अंश होती है ना, इसकी थोड़ा सा और इधर कर लेंगे तो 60 अंश का बन जाएगा। ये हो गया 60 अंश हो गया, और जो बचेगा वो 120 अंश का हो गया हमारा। 120 क्या है सी है, लिख देंगे। ये लाइट क्या है 60 अंश डी है। तो ऐसे करके ये क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग इसको उतार लें। सवाल नंबर 6, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है ना। ब्रांड है मैंने कि खरीदने वाले बहुत सारे ब्रांड होते हैं ना, जैसे टीवी हुआ, पैनासोनिक का हुआ, एलजी का टीवी है, ये सब कई कई किस्म के ब्रांड होते हैं। तो हम ना यहाँ पर लिखा है कई किस्म के ब्रांड है, ब्रांड का नाम ए बी सी डी ई, और ये संख्या है, किसी का 40, किसी का 20, किसी का 15 और 10। हर आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कितना अंश कोण बनेगा इसका, और उसको पाई ग्राफ के द्वारा ना मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, और इसी में इसको फिल करना है आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांड ए लिखेंगे यहाँ पर, और इसको पूरा टोटल काउंट कर लेंगे कितना हो रहा है। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 7 8 1 9 1 हासिल 10। टोटल कितना आ रहा है, टोटल 100 आ रहा है। तो हमको ए निकालना है। ए बराबर 40 है बटे में कितना है, टोटल कितना है 100 है, इंटू 360। 0 से 0 कटा दें, एक 0 से ये 0 कट जाए, 4 में 36 से गुणा होगा, 36 चौके 144 होता है। ये क्या होगा 144 अंश हो गया, इसका लिख दीजिए 144 अंश। ठीक वैसे ही बी को भी करेंगे हम यहाँ पर। बी कितना है 20 है बटे में 100, टोटल कितना है 100 गुणे 360। 0 से 0 कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 में 36 से गुणा होगा, 2 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना को 6 1 7, 72 अंश होगा ये वाला। सी को निकालेंगे यहाँ पर, सी को निकालेंगे हम 15 बटे में 100 इंटू 360। 0 से 0 कटा देंगे, अभी इसको कटाएंगे, कैसे कटेगा ये, 2 का पहाड़े में कटेगा, 2 5 10, 2 के पहाड़े में 2 के में 2, 2 8 16। अब ये है जो 5 है 15 से कटेगा, 5 कम 5 5 3 15, 18 में 3 से गुणा होगा, 18 का पहाड़ा पड़ेंगे
18 × 54, लिखेंगे 54। जब इसका 54 आ रहा है तो इसका भी 54 ही आएगा, वैसे लिख कर हम दिखा देंगे इसको। 15/100 × 360, 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 × 5 = 10, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, सी का आया 54 अंश, तो डी का भी उतना ही आएगा, डी = 54 अंश, ताकि दोनों क्या है इक्वल है, 15-15, तो इसका भी 54 ही आएगा। अब हम निकालेंगे ई का, ई के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे ई = कितना है 10 बटे में कितना है 100 × 360, 0 से 0 कटा देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 36, तो ये क्या होगा 36 डिग्री क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको इसमें फिल करेंगे, ए = कितना 144 अंश है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ तक होता है 90, 90, 100, 10, 20, 30, 40, यहाँ तक होगा 144 अंश। आप इसको पटरी प्रकार से कीजिएगा, 144 अंश क्या है, ये ए है। अब कह रहा है ना 72 अंश है इसमें, बी = 72 अंश, यहाँ से हम इसको मानेंगे, ये कितना हो गया 72 अंश, ये बी हो गया, और सी है 54 अंश है, 54 अंश है, और इसको भी हम अप्रोक्स मानेंगे 54 अंश। सॉरी 54 अंश, ये भी क्या हो गया 54 अंश, और जो बचेगा वो किसका होगा 36। ए बी ये सी हो गया, ये डी, और ये हो गया ई, ये हो गया आपका आंसर।